हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम कोई फंक्शन नहीं देखेंगे, कोई कुछ नहीं देखेंगे। आज हम बात करेंगे वीबीए के ऊपर। वीबीए क्या होता है? वीबीए बेसिकली होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। मतलब कि हम एक्सेल एक हमें ऐसा टूल प्रोवाइड करता है जिससे हम अपने काम को, अपने टास्क को कस्टमाइज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से। मतलब इसमें ऐसा कोई प्री डिफाइंड ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब अगर ये अलग अलग फंक्शन है तो सिर्फ यही काम करेंगे। हम अपने नीड के हिसाब से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा डेटा है। फिलहाल तो छोटा सा है, बाकी कंपनीज में बड़ा बड़ा डेटा होता है, आपके पास कुछ भी। अब देखो इसमें ना नेम में कोई सारा स्मॉल में लिखा हुआ है। फर्स्ट नेम स्मॉल, लास्ट नेम हमारा कैप्स में लिखा हुआ है। ठीक है। ब्लैंक रोज भी है हमारे पास। ठीक है। और डुप्लीकेट भी हैं, जैसे यहाँ पे आपका जॉन्डो है, ऊपर भी जॉन्डो, मतलब हमारे डुप्लीकेट रोज भी हैं। और जैसे आप यहाँ देखो, डेट है, ज्वाइनिंग डेट, ये हमारी स्लैश में लिखी हुई है, DDMMYY। और यहाँ पे देखो डॉट के साथ लिखी हुई है। मतलब फॉर्मेटिंग ना बिल्कुल अलग अलग है सबकी। ऐसे ही देखो सैलरी में देखो, ये बिल्कुल हमारा ऐसे ही लिखा हुआ है नंबर्स। ठीक है। ये कॉमे के साथ हैं, ये हमारे इन्वर्टेड कोट्स के साथ हैं, यहाँ पे बीच में स्पेस दे रखी है। मतलब कि अलग अलग तरीके से फॉर्मेट हो रखा है। ठीक है। ऐसे ही हमारा डिपार्टमेंट जैसे सेल्स, HR, फाइनेंस, सेल्स। क्यों? क्योंकि ये पूरी रो हमारी डुप्लीकेट है। ठीक है। और ये हमारी ब्लैंक रो भी है। अब हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सिर्फ एक क्लिक में पूरा का पूरा फॉर्मेट हो जाए। मतलब कि पूरा का पूरा हमारा जो सैलरी है वो किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए। ठीक है। हमारा नेम फॉर्मेट में आ जाए, डेट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आ जाए, और जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं, जितनी भी ब्लैंक रोज हैं, वो सारी डिलीट हो जाएं। प्लस जो डुप्लीकेट रोज हैं वो भी डिलीट हो जाएं। अब एक क्लिक के साथ करने के लिए हमें ना एक वीबीए लिखनी पड़ेगी। वीबीए लिखने के लिए सबसे पहले आप देखो यहाँ से क्या करेंगे, Alt F11, एक ये ओपन हो जाएगा, ये चीज़। ठीक है। ये फिलहाल ऐसे ब्लैंक रहेगा। आपको वीबीए लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट मॉड्यूल। ये हमारा एक पेज ओपन हो गया जहाँ पे हम अपना वीबीए का कोड लिखेंगे। वीबीए का कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अपने इस फंक्शन का नाम क्या देना चाहते हैं। वो होगा सब। ठीक है। कोई भी नाम दे दो, हम दे देते हैं आसान लगने के लिए ऑन क्लिक। ठीक है। डेटा क्लीन, ये हमारा एक फंक्शन हो गया इस नाम से। ठीक है। एंटर करते ही एंड सब, ये हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ और नीचे एंड हुआ। अब बीच में हम लिखेंगे अपना कोड। वो लिखने के लिए dim ws एज वर्कशीट, वर्कशीट। ठीक है। उसके बाद dim लास्ट रो एज लॉन्ग। ठीक है। यहीं पे कॉमे के साथ हम लगा देंगे, बार बार डिम लिखने की बजाय, लास्ट कॉल यानी लास्ट कॉलम एज लॉन्ग। ठीक है। उसके बाद डिम RNG एज रेंज, और कॉमा सेल एज रेंज। ठीक है। ये हमने डिफाइन कर दी अलग अलग, मतलब वर्कशीट हर जगह पूरा वर्कशीट लिखने की बजाय हम खाली WS लिख देंगे। ठीक है। ऐसी रेंज की जगह हम RNG लिख देंगे, ये बस इसलिए डिफाइन करा है। अब हम करेंगे, हमें काम किस पे करना है। सेट WS वर्कशीट है, कौन सी? हमारी एक्टिव वर्कशीट, एक्टिव शीट। उसके बाद सबसे पहले देखो, अब कमेंट्स, कमेंट्स का होता है कि कोई भी अगर तुम्हारा कोड पढ़े, या फिर तुम अगर दोबारा आने के बाद खुद अगर कोड पढ़ो, तो तुम्हें पता लगता रहे कि ये कोड मैंने किस चीज़ के लिए लिखा था, तो उसके लिए हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। कमेंट्स आएगा सिंगल इन्वर्टेड कोट ऐसे, और यहाँ पे आप जो भी लिखोगे वो एज ए कमेंट लिखा जाएगा। जैसे कि सबसे पहले हम करेंगे फाइंड यूज रेंज, मतलब कि हमारा काम किस में हो रहा है। अब देखो ये ग्रीन हो गया, मतलब ये एज ए कमेंट लिखा गया है, ये एज अ कोड नहीं है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट रो इक्वल्स टू WS डॉट सेल्स ब्रैकेट WS डॉट रो इंडेक्स देना है। रो इंडेक्स कैसे देंगे? WS डॉट रोज डॉट काउंट,
कॉमा हमारा ए, ये हमारा कॉलम इंडेक्स हो गया। रो इंडेक्स हो गया रोज डॉट काउंट, और कॉलम इंडेक्स हो गया हमारा ए, यानी पहले कॉलम से हमें काम करना है। ब्रैकेट डॉट एंड ब्रैकेट ऑन एक्सएल, ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डॉट रो। ये हमने लास्ट रो डिफाइन कर दी कि लास्ट रो हमारी कौन सी होगी, सबसे पहली रो, और कॉलम ए की जो हमारी आखिरी रो होगी वो हमारी लास्ट रो होगी। ऐसे ही हम लास्ट कॉलम करेंगे। ws डॉट कॉल ws डॉट सेल्स ब्रैकेट ws हमारा हो गया 1, रो इंडेक्स हो गया पहला पहला रो इंडेक्स, और कॉलम हमारा हो जाएगा कॉमा ws डॉट कॉलम्स डॉट काउंट डॉट वही एंड, फिर एक्सेल अब की बजाय एक्सेल टू लेफ्ट लेंगे हम, एंड ब्रैकेट एक्सेल टू लेफ्ट ब्रैकेट ऑफ कॉल, ठीक है। उसके बाद सेट रेंज हमने लिखा था आर एन जी इक्वल्स टू डब्ल्यू एस डॉट रेंज, ठीक है। अब रेंज कैसे होती है, एक पर्टिकुलर ड्रैग जैसा हम करते हैं टेबल को, तो यानी पहला टेबल का सबसे पहला सेल और टेबल का सबसे आखिरी सेल। सबसे पहला सेल कौन सा हुआ हमारा, डब्ल्यू एस डॉट रेंज, नहीं डब्ल्यू एस डॉट सेल्स 2,1, ठीक है। ये हमारा पहला सेल हुआ, कॉमा अब हम डालेंगे आखिरी सेल, कैसे, डब्ल्यू एस डॉट सेल्स ब्रैकेट लास्ट रो, कॉमा लास्ट कॉलम, ठीक है। ये हमारा रेंज सेट हो गया। अब उसके बाद ये तो हमारी जो हम जिस टेबल में हम काम करेंगे वो हमने रेंज सेट कर ली कि हमें अपना जो ये फंक्शन है जो हम डिफाइन कर रहे हैं, जो हम वीबीए बना रहे हैं, वो किस रेंज में चलनी चाहिए। अब उसके बाद हम करेंगे ट्रिम स्पेस। सबसे पहले हम जितने भी स्पेसेस हैं उनको ट्रिम करेंगे, ट्रिम स्पेसेस, ठीक है। स्पेसेस ट्रिम करने के लिए फॉर ईच सेल इन रेंज, मतलब हर एक सेल जो भी उस रेंज के अंदर है, इफ var टाइप सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू वीबी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे वीबी स्ट्रिंग, तो क्या करेगा, देन जो सेल की वैल्यू है सेल डॉट वैल्यू उसको ट्रिम कर देगा, ट्रिम सेल डॉट वैल्यू, ठीक है। काम हो गया। उसके बाद हम कर देंगे इफ को एंड इफ, ठीक है। उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा, नेक्स्ट सेल। ये हमारा स्पेसेस को ट्रिम करने का काम। अब उसके बाद हम करेंगे सैलरी कॉलम को फिक्स करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे फिक्स सैलरी कॉलम। सैलरी कॉलम हमें फिक्स करने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा जो हमारा सैलरी का कॉलम है वो कॉलम कौन सा है। सैलरी का कॉलम है हमारा डी, तो डी होता है हमारा नंबर 4। तो हम क्या करेंगे, डिम सैलरी कॉल, सैलरी कॉलम हम मतलब हमने एक वेरिएबल बना दिया सैलरी कॉल एज लॉन्ग। अब सैलरी का कॉलम डिफाइन करो कौन सा था, सैलरी कॉल इक्वल टू 4, ये हमारा कॉलम हो गया।
ठीक है। अब उसके बाद सेम फॉर ईच इन ws डॉट रेंज, कहाँ से कहाँ तक, हमारा D2 से लेके पूरा कॉलम D, ठीक है। एंड लास्ट रो, if सेल डॉट वैल्यू इज नॉट इक्वल टू, ये होता है नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देन देन temp as string। ये हमने एक टेम्परेरी वैल्यू ले ली जहाँ पे हम पहले वो उस वैल्यू को हटाएंगे फिर उसको दोबारा स्टोर करेंगे। temp इक्वल्स टू cstr सेल डॉट वैल्यू, सेल डॉट वैल्यू नीचे temp इक्वल्स टू रिप्लेस। अब देखो क्या क्या गलतियां हो सकती हैं सैलरी में, हम यहाँ पे वो डिसाइड करेंगे। temp temp कॉमा, क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो वहाँ पे बीच में कॉमा हो सकता है, ठीक है। कॉमा होगा तो वो क्या कर देगा, उसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है। सेम अगर हम इसको कॉपी करके पेस्ट करें, देखो सबसे पहले तो कॉमा हो सकता था, कॉमा के बाद वो ब्लैंक हो सकता था, ब्लैंक होगा तो उसको, और मतलब स्पेस होगा तो उसको ब्लैंक कर देगा। तीसरी क्या गलती हो सकती थी, तीसरी मान लो उसके अंदर इन्वर्टेड कोड्स होता अगर, तो वो उसको ब्लैंक कर देगा, ठीक है। ये हमने कुछ गलतियां डिफाइन कर दी और उसका हमने आखिरी में ये बता दिया कि उस गलतियों को हटा के क्या क्या करेगा, वो उनको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद वो क्या करेगा, इफ इज न्यूमेरिक temp, देन सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, हमने क्या डिफाइन करी थी ऊपर, cstr, अब हम करेंगे cdbl, cdbl temp, ठीक है। अब इफ हमने चालू किया था तो अब हम इफ को कर देंगे एंड इफ, एंड इफ करने के बाद वो कौन से पे चला जाएगा, नेक्स्ट सेल पे। ये हो गया हमारा सैलरी कॉलम फिक्स। जो जो गलतियां थी उनको हटा के, आपके अगर माइंड में क्या हो सकता है कि हमारी क्या क्या गलती हो सकती है उस सैलरी कॉलम में, तो वो वहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा ये सैलरी कॉलम फिक्स हो गया। सैलरी कॉलम फिक्स होने के बाद वो क्या करेगा, अब उसको, हाँ ये तो हमने बता दी कि गलती क्या क्या है, अब वो करेगा क्या एक्चुअल में उस गलती का ठीक कैसे करने के लिए हम कर देंगे ws डॉट रेंज D2 से पूरा कॉलम D कहाँ तक, लास्ट रो तक, एंड लास्ट रो डॉट नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट इक्वल्स टू, अब उसको किस फॉर्मेट में हमें चाहिए, हमें चाहिए हैश कॉमा हैश 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 और हैश हैश जीरो, सॉरी, ये इस फॉर्मेट में हमें वैल्यू चाहिए, ठीक है। खत्म। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे डेट को फिक्स, हम करेंगे फिक्स डेट्स, ठीक है। अब डेट फिक्स करने के लिए सेम, हमें सेम बताना पड़ेगा, जो जो गलतियां हैं वो बतानी पड़ेंगी। तो देखो हम पूरे इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमें रिप्लेस करनी। देखो सैलरी कॉलम था, अभी सैलरी कॉलम को हम हटा के कर देंगे हमारा डेट कॉलम, डेट कॉलम हटा गया, यहाँ पे डेट कॉलम लिख लेंगे। अब कॉलम बताना है कौन सा है, डेट का कॉलम हमारा था
नंबर 3, ठीक है, नंबर 3। अब सेम D2 था, हम इसको लेंगे C2 से कहाँ तक, पूरा C। सेम सेल डॉट वैल्यू ये रहनी है ब्लैंक, उसके बाद डिम D, हम यहाँ करेंगे टेम्प की जगह D, आसान रखने के लिए, डेट के लिए। डिम D है स्ट्रिंग, D इक्वल्स टू CSTR सेल डॉट वैल्यू, D इक्वल्स टू रिप्लेस, D इक्वल्स टू रिप्लेस D कॉमा, अब देखो क्या क्या गलती हो सकती थी, डेट में डॉट थी, ठीक है, डॉट, डॉट को हटा के क्या करेगा वो, स्लैश कर देगा, ठीक है। अब और क्या क्या हो सकता है डेट में, अलग अलग क्या क्या फॉर्मेट हो सकते हैं बताओ। तो डॉट हो सकता है, डॉट होने के बाद यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन हो सकता है, उसको हटा के भी कर देगा स्लैश, ठीक है। अब सेम डी, नेगेटिव साइन हो गया, और स्लैश होगा तो उसको स्लैश रहने देंगे, छोड़ो स्लैश वाला स्लैश रहने देंगे, उसको हम नहीं चेंज करते। तो ये दो एरर्स हमारी डेट कॉलम में हो सकती हैं। इफ इज न्यूमेरिक, अब इज न्यूमेरिक नहीं, अब डेट होती है डेट, डेटा टाइप, ये तो पहले से पता होगा तुम्हें। तो इफ डेट डी, इफ इज डेट डी, देन सेल डॉट वैल्यू यहाँ पे हम कर देंगे डी, ठीक है। एंड इफ, नेक्स्ट सेल पे चला जाएगा, यहाँ पे एंड इफ हो गया। अब हम यहाँ नीचे एक एंड और करेंगे, एंड इफ, हम ऊपर भी एंड इफ करेंगे एक, मैं भूल गया था बताना, क्योंकि देखो इस इफ का हमने ये एंड कर दिया, बट इस इफ का एंड करना हम भूल गए, तो इसलिए हम एक एंड और करेंगे, एंड इफ, नहीं तो वही एरर आ जाता, अभी पता चल गई तो ठीक है। एंड इफ करने करेंगे, नेक्स्ट सेल में आ जाएगा, नेक्स्ट सेल में अब डब्ल्यू एस डॉट रेंज, अब C2 से पूरे कॉलम C में लास्ट रो तक नंबर फॉर्मेट कैसे करेगा, वो तो नंबर फॉर्मेट हो गया। अब हम करेंगे नंबर फॉर्मेट इक्वल्स टू, हमें किस फॉर्मेट में चाहिए देखते हैं, हमें चाहिए dd स्लैश mm स्लैश YYYY, हमें इस फॉर्मेट में हमारी डेट चाहिए, ठीक है। ये हो गया डेट कॉलम फिक्स। अब उसके बाद करेंगे हम ब्लैंक रो का काम, हटाने का काम करेंगे, रिमूव ब्लैंक रोज, ब्लैंक रो हटाएंगे। ब्लैंक रो हटाने की सिर्फ और सिर्फ एक लाइन का कोड है। सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे कि भाई अगर एरर हुआ, इफ एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ये तो बस वैसे लिखने की बात है, अगर एरर है तो अगले पे चला जाए। हम करेंगे रेंज, RNG रेंज डॉट स्पेशल सेल्स, SPECIA स्पेशल सेल्स, ब्रैकेट। अब देखो एक्सेल सेल टाइप ऑल फॉर्मेट कंडीशंस, हम करेंगे सेल टाइप ब्लैंक्स, ठीक है, ये पहले से इसमें डिफाइन होते हैं, सेल टाइप ब्लैंक्स डॉट, अगर ब्लैंक ढूंढा तो वो क्या करेगा, एंटायर रो, एंटायर रो डॉट, क्या करें हम उसको, डिलीट। सिर्फ ये एक लाइन का कोड है जो इसने हमें खुद हेल्प करी है लिखवाने में, हमने खुद नहीं लिखा, इसने हेल्प करी है, बस ब्लैंक रो रिमूव हो गई। अब डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए हम इसको ऊपर कर लेते हैं, हम करेंगे अब रिमूव डुप्लीकेट्स। अब डुप्लीकेट रिमूव करेंगे, डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, WS डॉट रेंज, ठीक है, सेल 1, WS डॉट सेल्स, पहले से पहला 1,1 कॉमा, WS डॉट सेल्स लास्ट रो कॉमा लास्ट कॉलम, ब्रैकेट ऑफ, एक ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। हम क्या करेंगे, डॉट रिमूव डुप्लीकेट्स कॉलम्स, एरे देंगे हम इसको, एरे क्या देंगे,
1,2,3। उसके बाद हेडर कॉलन इक्वल टू एक्सेल। यस, ठीक है। अब उसके बाद डुप्लीकेट रिमूव हो गए। फॉर्मेट हेडर प्लस, अब सेल्स को ऑटो फिट करेंगे। उसके लिए ws डॉट रोज देखनी है हमने, हेडर हमारा पहली रो में है। ws डॉट रोज 1, पहली रो देख ली, रो इंडेक्स हमने था 1 डॉट, हम उसको क्या करेंगे, उसका फॉन्ट करेंगे बोल्ड। फॉन्ट डॉट बोल्ड क्या करेंगे, ट्रू। ठीक है। ws डॉट रोज, अब क्या करेंगे, पहली रो हमने दोबारा सेलेक्ट करी क्योंकि हम हेडर पे काम कर रहे हैं। डॉट इंटीरियर डॉट कलर, COLOR इक्वल टू RGB। अब यहाँ देखो अब हम क्या करेंगे, 119 और क्या कहता, कॉमा 148 कॉमा 253, ये हमारे RGB कलर्स थे। ठीक है, अब हम इसको एंटर। पहली रो हमारी हो गई फॉर्मेट, कलर्स भी हो गए और वो फॉन्ट हमारा बोल्ड भी हो गया। अब दूसरा हम क्या कर रहे थे, हम इसको ऑटो फिट कर रहे थे सारे कॉलम्स को। ऑटो फिट करने की सिर्फ एक है, ws डॉट सेल्स, ठीक है, डॉट एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम डॉट, हम क्या करेंगे, ऑटो फिट, ऑटो फिट। अब हमें पता क्या चले हमारा काम हो गया है और कोई दिक्कत नहीं आई है, हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे। मैसेज प्रिंट करवाने का काम होता है MSG बॉक्स। क्या प्रिंट करवाएंगे हम, अब ये लिखा ना प्रॉम्प्ट, क्या प्रिंट करवाना चाहेंगे हम, डेटा क्लीन्ड सक्सेसफुली, ये हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, एक आपके में एक्सप्लेनेशन देते हैं उसके लिए, अच्छा दिखने के लिए। अब ये क्या है, VB इंफॉर्मेशन, यानी कि VBA की इंफॉर्मेशन, बटन एज मैसेज बॉक्स, VB इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये हो गया। अब जितना हमारे ये नीचे का ब्लैंक जो दिख रहा था, अब इसको हम कर लेंगे डिलीट। ये हमारा VBA लिखा गया। अब सेव करने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अब बेसिकली क्या होता है कि VBA रन करने के ना दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आपको कमांड डालनी पड़ेगी Alt F8, यहाँ पे दिख जाएगा हमारा जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था, ऑन क्लिक डेटा क्लीनिंग बॉट। ठीक है, या तो आप इसको यहाँ से रन कर लो, ठीक है। नहीं तो दूसरा तरीका होता है एक आसानी से एक बटन बनाने का, जो मैंने आपको बताया ना कि एक क्लिक में आप पूरा का पूरा डेटा कैसे कर सकते हो। देखो डेवलपर मोड में आए, यहाँ से हम क्या करेंगे, इंसर्ट, एक हम देंगे फॉर्म कंट्रोल्स में बटन। आप जो स्पेस खाली दिखे वहाँ पे एक बटन ऐसे इंसर्ट कर लो, बटन ऑन क्लिक। देखो ये वाला फॉर्म, ये वाला VB हमने चलाना है, क्लिक करा, ओके करा। बटन का नाम देने के लिए राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, आप कोई भी यहाँ पे नाम दे दो, जैसे हम दे देते हैं डेटा क्लीनिंग, ये हमने नाम दे दिया। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा क्लीन सक्सेसफुली मैसेज आ गया जो हमने लिखा था। और ये देखो, अब देखो यहाँ पे ये सब तो हो गया, बट नाम जो थे हमारे वो अभी भी ऐसे ही रह गए, मतलब कहीं ना कहीं हमारे VBA में दिक्कत है, हमने या तो इसको डिफाइन नहीं किया है। ऑल्ट F11 करेंगे, ये हमारा VBA था, हमने इसमें देखो क्या क्या किया है, रेंज हमने फाइंड की है, स्पेसेस ट्रिम किए हैं, सैलरी कॉलम फिक्स किया है, डेट फिक्स करी है, ब्लैंक रोज, डुप्लीकेट्स और फॉर्मेट। ओ, हमने इसको एक प्रॉपर केस नहीं बताया। सबसे पहले वही काम कर लेते हैं, स्पेसेस ट्रिम करा, स्पेस ट्रिम करने के बाद जो स्पेसेस ट्रिम कर दिए, यहीं पे लिख लेंगे सेल डॉट वैल्यू, सेल डॉट वैल्यू इक्वल्स टू, ट्रिम करी थी, वर्कशीट फंक्शन डॉट प्रॉपर
ये वर्कशीट का ऑलरेडी फंक्शन होता है प्रॉपर सेल डॉट वैल्यू, बंद कर दिया, काम हमारा हो चुका है। यहाँ पे क्रॉस करा, इंसर्ट बटन, हमने एक यहाँ पे बटन इंसर्ट करा इधर, ठीक है, ये वाला फंक्शन चलेगा हमारा। ओके, राइट क्लिक करा, एडिट टेक्स्ट, क्लीन डेटा, ये हमारा डेटा क्लीन करने का बटन बन गया। 1 2 3 क्लिक करते ही हमारा क्या हुआ देखो, सबसे पहले मैसेज बॉक्स आया। ओके, नाम हमारा फॉर्मेट हो गया, ठीक है। ईमेल छोड़ो, अभी जो जॉइन डेट थी वो हमारी हाइफन हाइफन में आ गई, उसके बाद सैलरी हमारी कॉमा में आ गई, और डिपार्टमेंट आ गया, और जितने भी हमारी डुप्लीकेट रोज थी वो डिलीट हो गई। प्लस ऊपर वाला हमारा बोल्ड होना था, हमने बोल्ड किया था, ये देखो होम में आ गई, ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। और हमारा जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड हमारा ये ब्लू कलर हो चुका है। अब देखो यहाँ पे 12 मई 2024 लिखा आ रहा है, हम मई की जगह मंथ का नंबर देना चाहते हैं, ठीक है। नंबर देने के लिए ऑल टाइप 11, यहाँ पे आओ, 3 M लिखे हुए हैं, 1 M को डिलीट कर दो, और कुछ नहीं करना, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, क्लीन डेटा, ये देखो, सिर्फ इतना सा काम है और कोई काम नहीं है। तो ये आज हमने इस बीबीए में ये देखा कि हम कैसे अपने डेटा को एक एक क्लिक में क्लीन कर सकते हैं, डुप्लीकेट डिलीट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में आपको मज़ा आया, चीज़ सीखने को मिली, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।